शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पेश करता है आपके लिए 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी, जो कि एक सामुदायिक रेडियो है। और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। सामुदायिक रेडियो होने के चलते इस रेडियो पर समुदाय और समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम तो हम आपके सामने लेकर आते ही रहते हैं, और साथ ही जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियाँ, जो कि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होती है, उन जानकारियों का भी हम इस रेडियो पर प्रसारण करते रहते हैं। और दोस्तों, आज यानी कि 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। तो इस मौके पर हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग से डॉक्टर जया उप्रेती, और ये इस मौके पर अपने कुछ विचार आपके लिए लेकर आ रही हैं। तो पेश है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के मौके पर डॉक्टर जया उप्रेती के ये विचार। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जया उप्रेती उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग से आज आप सबके साथ विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करने आई हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत संस्कृत की कुछ बहुत सुंदर पंक्तियों से करना चाहूँगी। शाश्वतम प्रकृति मानव संगतम संगते खलु शाश्वतम तत्व सर्वधारका सत्व पालन कारका वारी वायु व्योम वही जियागतम शाश्वतम प्रकृति मानव संगतम। अर्थात प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध शाश्वत है, रिश्ता शाश्वत है। जल, वायु, आकाश के सभी तत्व, अग्नि और पृथ्वी वास्तव में धारक हैं और जीवों के पालनहार। यह स्पष्ट है कि मानव और प्रकृति के बीच में एक अटूट रिश्ता है और प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसीलिए हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने में के पीछे मुख्य उद्देश्य है वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना। हर साल इस दिवस की एक थीम होती है। 2021 की थीम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, यानी वन और आजीविका, लोग और ग्रह को बनाए रखना। इस साल की थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति क्या है और प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जैसा कि हमें सब अब तक पता है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, क्योंकि यहीं जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जैसे सूर्य से सही दूरी, सही तापमान, वायुमंडल, जल आदि। और जल से ही जीवन की शुरुआत हुई है। लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर, ये तो हम सबको पता ही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति हमारे आसपास समस्त पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जो कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है। अब समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्रकृति से लिए जाते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा, जल, भूमि, खनिज। यह सब अजैविक यानी अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, तथा वनस्पति, पशु जीवन जैविक यानी बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। इनका वर्गीकरण एक और आधार पर किया जाता है, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल सोर्स और गैर नवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। नवीकरणीय वह हैं जो समाप्त नहीं होते और प्राकृतिक रूप से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा। गैर नवीकरणीय वह हैं जिनकी मात्रा सीमित है, जैसे खनिज,
इसका अर्थ यह हुआ कि भविष्य में यह संसाधन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हमें इनका सदुपयोग तथा संरक्षण करना चाहिए ताकि यह अधिक समय तक प्राप्त हो सके। मानवीय गतिविधियों का प्राकृतिक वनस्पति और अन्य संसाधनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण और लगातार बढ़ती आबादी के लिए जगह बनाने के लिए वनों के आवरण को काटने से जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय प्रभाव पैदा हुए हैं। संसाधनों के अथक मानव अविदोहन से असामान्य मौसम पैटर्न, वन जीवों के आवासों का विनाश, प्रजातियों के विलुप्त होने और जैविक विविधता के नुकसान का जन्म हुआ है। प्रकृति को होने वाले नुकसान से आए परिवर्तनों को हम अपने आसपास देख और महसूस कर सकते हैं। पेड़ों के कटने और प्रदूषण से मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वर्षा का ना होना, कभी सामान्य से अधिक वर्षा होना, कभी बादल फटना, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत कम तापमान होना। जो दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, वन्य जीवों का मानव के क्षेत्र में आकर उस पर हमला करना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जंगलों के कटाव, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, शिकार करने के कारण हमने उनका घर और उनका भोजन, जो कि सामान्यतः छोटे जीव होते हैं, नष्ट कर दिया है। विकास के कार्य जैसे सड़क निर्माण, डैम निर्माण, भवन निर्माण, कारखाने और बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाने से प्रकृति को बहुत नुकसान होता है और इसी कारण लैंडस्लाइड, बाढ़ आदि का खतरा बढ़ जाता है। विश्व के सामने जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है वह है प्लास्टिक का कूड़ा, जो कि जल थल दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है और अब यह खाद्य श्रृंखला का हिस्सा भी बन गया है। अब यह समझते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। क्या विकास के कार्यों को, औद्योगिकरण को रोक देना चाहिए? तो उत्तर है नहीं। हमें विकास करना है, पर प्रकृति को नष्ट करके नहीं। हमें विकास और प्रकृति को साथ साथ लेकर चलना है, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है, परंतु उनको नष्ट नहीं करना है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्य किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, स्वच्छ भारत अभियान, भारतीय वन अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, वन जीव संरक्षण अधिनियम आदि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट। इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो दुनिया के हर देश को मानने हैं। दुनिया भर में प्रकृति संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसे संगठन हैं जो प्राकृतिक संरक्षण में मदद करते हैं। छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़े अंतर ला सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना, प्रॉपर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करना, गंदे पानी को नदियों में न डालना, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना टू मेंटेन वाटर टेबल, भूमिगत जल का स्तर बनाए रखने के लिए कार पूलिंग या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना, पेपर का कम इस्तेमाल करना, डिजिटली काम करना, विकास के हर प्रोजेक्ट को जैसे कि डैम निर्माण आदि प्रोजेक्ट को प्रकृति को ध्यान में रख के बनाना और उससे प्रकृति को उससे हुए नुकसान की भरपाई करना। कूड़े को जलाया ना जाए, अपितु जैविक और अजैविक में अलग करके उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए। अब बात करते हैं इस साल की थीम की। इस साल की थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। प्रकृति का संतुलन बनाने
के लिए हर जीव का महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न प्रकार के जीव खाद्य श्रृंखला फूड चेन का हिस्सा होते हैं और एक भी विलुप्त हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए हमें विलुप्त होते जानवरों को बचाना चाहिए। इसका एक अच्छा उदाहरण है प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1 अप्रैल 1979 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तब अवैध शिकार, संकुचित आवास के कारण बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी। बाघों को बचाने के लिए 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल भी शामिल है। अब टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। इस प्रोजेक्ट का यह परिणाम हुआ कि अब विश्व में 70 to 75% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन भारत में है। साथ ही एक सिंगल स्पीशीज़ को बचाने के लिए चलाया गया ये विश्व का सबसे बड़ा और सफल प्रोजेक्ट है। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को पूरा करना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति यह प्रयास करे कि अपने छोटे छोटे कार्यों से वो प्रकृति का संरक्षण कर सके और एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।